एवेंजर डूम्सडे बस कुछ ही महीनों बाद रिलीज होने वाली है और इस ट्रेलर ने जितने सवाल खड़े किए हैं शायद उसने आंसर भी नहीं दिए। क्या ट्रेलर में दिखने वाले स्टीव रोजर हमारा अर्थ 616 वाला कैप्टन अमेरिका ही नहीं है? क्या मार्वल ने जानबूझकर कई बड़े कैरेक्टर को ट्रेलर से डिजिटली रिमूव कर दिया है? और क्या डॉक्टर डूम पहले ही एवेंजर के सबसे बड़े हीरो को अपने साइड कर चुका है? आज हम ट्रेलर की हर इंपॉर्टेंट डिटेल को फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करेंगे और उन थ्योरीज की भी बात करेंगे जो इस मूवी की पूरी स्टोरी को बदल सकती है। तो मेरा नाम है सूरज गुप्ता और आप देख रहे हो प्लॉट पॉइंट को। अगर आप मार्वल की ऐसे ही डीप ब्रेकडाउन वीडियो देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ब्रोकन म्योनिर की मिस्ट्री। सबसे पहले बात करते हैं उस सीन की जिसने ऑलमोस्ट हर मार्वल फैन को कंफ्यूज कर दिया है कि स्टीव रोजर के हाथ में ब्रोकन म्योनिर कैसे है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि म्योनिर टूट कैसे गया, क्या ये कोई नया वर्जन है? नहीं भाई, ये वही म्योनिर है जिसे हमने थोर लव एंड थंडर में जेन फोस्टर के पास देखा था। थोर रैग्नारोक में हेला ने इसे एक हाथ से तोड़ दिया था। उसके बाद लव एंड थंडर में ये हैमर खुद को दोबारा असेंबल कर लेता है लेकिन उसका क्रैक कभी कम्प्लीटली डिसअपेयर नहीं होते। इसी वजह से ट्रेलर में भी हैमर पर वही क्रैक दिख रहे हैं। मार्वल ने ये डिटेल सिर्फ कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए रखी है लेकिन यहाँ असली मिस्ट्री म्योनिर नहीं बल्कि स्टीव रोजर है। अपना चिकना अपनी तरफ नहीं है। अगर आप ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम देखो तो एक बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल नोटिस होगी। ट्रेलर वाले स्टीव और पहले रिलीज हुए टीजर वाले स्टीव दोनों का लुक काफी डिफरेंट है। टीजर में स्टीव के बाल छोटे थे, बियर्ड भी नॉर्मल थी, मतलब पीछे ट्रेलर में अपना कैप्टन अमेरिका सूट के साथ बिल्कुल चिकना नजर आ रहा था लेकिन इस ट्रेलर में लॉन्ग हेयर, हैवी बियर्ड और एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी। देखो वैसे तो ये लुक बहुत ही ज्यादा मस्त है। उसको छोड़ करके तुम फैंटास्टिक फोर के शिप वाले सीन को देखो। जब फैंटास्टिक फोर बाहर निकलते हैं तब सैम विल्सन और बकी दोनों स्टीव को एक अजीब सी नजर से देखते हैं। उनके चेहरे पे ना कोई स्माइल थी ना एक्साइटमेंट, बस एक डाउट था। और अगर वो अपना स्टीव होता तो रिएक्शन बिल्कुल अलग होता। इसी वजह से इंटरनेट पे एक थ्योरी काफी वायरल हो रही है कि ये हमारा अर्थ 616 वाला स्टीव रोजर नहीं है। मार्वल ने स्टीव को हाइड क्यों किया? अब आते हैं एवेंजर टावर वाले मीटिंग सीन पर जब सब हीरो एक साथ खड़े हैं लेकिन फैंटास्टिक फोर और बाकी एवेंजर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। और सच बोलूं तो ये गैप थोड़ा अननेचुरल लगता है। ऐसा फील होता है जैसे वहाँ कोई कैरेक्टर खड़ा था जिसे वीएफएक्स के थ्रू रिमूव कर दिया गया। और अगर किसी माँ के पकोड़े ने ये कहा कि काश ये वीएफएक्स मेरी जिंदगी में सिंगल रहने वाले कर्स को भी हटा देता तो मैं उसके मुंड में डॉक्टर डूम की दोनों उंगली देख करके उसके बवासीर को ठीक कर दूंगा। चलो चलो अब अपने टॉपिक पर आते हैं। अगर ऐसा है तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी स्टीव रोजर की ही बनती है क्योंकि हम उसे शिप से उतरते हुए देखते हैं लेकिन मीटिंग के टाइम वो अचानक गायब हो जाता है। और मार्वल के लिए ये कोई नई बात नहीं है। एंड गेम के ट्रेलर में भी कई कैरेक्टर को हाइड किया गया था ताकि ऑडियंस को सरप्राइज मिल सके। तो डूम्सडे में भी मार्वल वही स्ट्रेटेजी को रिपीट कर सकता है। इविल कैप्टन अमेरिका थ्योरी। अब बात करते हैं सबसे डेंजर स्टोरी की। क्या ये स्टीव रोजर इविल कैप्टन अमेरिका है? कॉमिक के सीक्रेट एम्पायर स्टोरी लाइन में हाइड्रा कैप्टन अमेरिका रियलिटी को मैनिपुलेशन की वजह से म्योनिर को लिफ्ट कर लेता है। और अगर एमसीयू ने उस स्टोरी लाइन से इंस्पिरेशन ली है तो डॉक्टर डूम अपनी मैजिक के थ्रू स्टीव की रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है या फिर स्टीव किसी अल्टरनेट यूनिवर्स से आया हो जहां उसकी स्टोरी ही कम्प्लीटली अलग हो और इसी वजह से म्योनिर उसके लिए वर्दी बिहेव कर रहा हो। और अगर ये थ्योरी सच निकली तो सोचो एवेंजर को डॉक्टर डूम से ही नहीं बल्कि अपने सबसे ट्रस्टेड हीरो से भी लड़ना पड़ेगा। और बिलीव मी ये एमसीयू की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्विस्ट में से एक हो सकता है। चलो अब बात करते हैं उन कैरेक्टर की जो ट्रेलर में दिखे ही नहीं। स्टीव रोजर की थ्योरी तो काफी इंटरेस्टिंग है लेकिन ट्रेलर का सबसे बड़ा सरप्राइज सिर्फ वही नहीं है। मार्वल ने इस ट्रेलर से कई ऐसे कैरेक्टर को या तो कम्प्लीटली हाइड कर दिया है या फिर उन्हें दिखाया ही नहीं। सबसे पहले नाम आता है अपने डॉक्टर स्ट्रेंज का। लास्ट टाइम हमने स्ट्रेंज को क्ली के साथ डार्क डायमेंशन में जाते हुए देखा था। उनका मिशन था इनकर्जन को रोकना। और अगर डूम्सडे की थ्योरी सच में मल्टीवर्स कोलैप्स के अराउंड घूम रही है तो डॉक्टर स्ट्रेंज का इस मूवी में होना ऑलमोस्ट पक्का लगता है। एक्चुअली कॉमिक में भी जब मल्टीवर्स कोलैप्स होना स्टार्ट होता है तो स्ट्रेंज और डॉक्टर डूम कुछ टाइम के लिए एक ही साइड पर आ जाते हैं क्योंकि दोनों का एक गोल ही होता है मल्टीवर्स को बचाना। बस दोनों के तरीके अलग अलग होते हैं। स्ट्रेंज हर यूनिवर्स को बचाना चाहता है जबकि डूम्स कुछ यूनिवर्स की सैक्रिफाइस देकर एक नई रियलिटी बनाना चाहता है। और मुझे लगता है कि एमसीयू भी कुछ इसी डायरेक्शन में जा सकती है। शायद मूवी की स्टार्टिंग में स्ट्रेंज को लगे कि डूम्स जो कर रहा है वो सही है लेकिन जैसे ही डूम का असली प्लान सामने आएगा वैसे ही दोनों एक दूसरे
के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। डेडपुल और वुल्वरीन कहाँ है? अब पूरी मर्द जात का एक ही सवाल है कि ये दोनों पेटीकोट कहाँ घूम रहे हैं। ट्रेलर में डेडपुल और वुल्वरीन कहाँ है? तो सच कहूँ, मुझे नहीं लगता कि मार्वल इतने बड़े कैरेक्टर को सिर्फ इसलिए इग्नोर करेगा। काफी रिपोर्ट और लीक ये क्लेम करते हैं कि दोनों मूवी के हिस्सा होंगे, लेकिन मार्वल उन्हें ट्रेलर में दिखाकर सरप्राइज खराब नहीं करना चाहता। वैसे भी डेडपुल एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ एक सीन में पूरी ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए उसकी एंट्री को सीक्रेट रखना ही ज्यादा स्मार्ट मूव होगा। और हो सकता है कि इन दोनों का रोल डूम्सडे से भी ज्यादा सीक्रेट वॉर में इम्पोर्टेंट हो। अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसका नाम सुनते ही आधे मार्वल फैंस एक्साइट हो जाते हैं, स्पाइडरमैन। टॉम हॉलैंड ट्रेलर में कहीं भी नजर नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो मूवी में नहीं है। एक्चुअली मुझे लगता है कि मार्वल उसका रोल को इंटेंशनली हाइड कर रहा है, क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी डायरेक्टली डूम्सडे का सीक्रेट वॉर को सेटअप कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो स्पाइडरमैन की एंट्री मूवी के सबसे बड़े सरप्राइज मोमेंट में से एक बन सकती है। मार्वल पहले भी नो वे होम के टाइम ऐसा कर चुका है, और इसलिए इस बार भी उनसे वही एक्सपेक्ट करना गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं उन कैरेक्टर की जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, द ग्रेटेस्ट बैडी स्कारलेट विच यानी कि वांडा के बारे में। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मून के बाद वांडा का कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं मिला। मार्वल ने उसकी डेथ को भी प्रॉपर्ली कंफर्म नहीं किया, और एमसीयू का एक सिंपल रूल है, जब तक बॉडी ना दिखे तब तक कैरेक्टर मरा हुआ नहीं माना जाता। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मार्वल वांडा जैसे पावरफुल कैरेक्टर को इतनी आसानी से स्टोरी से बाहर कर देगा। हो सकता है डूम्सडे में उसके सिर्फ एक छोटा सा टीज मिले, या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में उसकी वापसी को सेटअप किया जाए, क्योंकि अगर सीक्रेट वॉर कॉमिक से इंस्पिरेशन ली गई है तो वांडा फ्यूचर में मल्टीवर्स को रिस्टोर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। हल्क, बीस्ट और बाकी मिसिंग हीरो। अब बात करते हैं ब्रूस बैनर की। ट्रेलर में हल्क भी कहीं नजर नहीं आता, और सच बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि मार्वल इतने बड़े कैरेक्टर को इजिली इग्नोर करेगा। हो सकता है उसका रोल ट्रेलर में सिर्फ इसलिए हाइड किया गया हो ताकि मूवी के मेजर एक्शन सीन रिवील ना हो। इसी लिस्ट में बीस्ट, मोनिका रेमेबो और नाइट फ्लावर जैसे कैरेक्टर भी आते हैं। मोनिका को हमने द मार्वल के एंड में एक्समैन यूनिवर्स में देखा था, इसलिए अगर एवेंजर और एक्समैन की स्टोरी कनेक्ट होने वाली है तो मोनिका का वापस आना ऑलमोस्ट जरूरी है। और बीस्ट ट्रेलर में ना दिखने का मतलब ये नहीं है कि वो मूवी में नहीं है। हो सकता है कि मार्वल उसके वीएफएक्स कंप्लीट होने का वेट कर रहा हो, या फिर उसकी एंट्री को सरप्राइज बनाकर रखना चाहता हो। मार्वल फिर वही गेम खेल रहा है। अगर आपको इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम का ट्रेलर याद है तो मार्वल ने उस वक्त भी ऑडियंस को मिसलीड किया था। कई कैरेक्टर को डिजिटली रिमूव किया गया और कई फेक शॉट यूज किए गए थे, और कुछ सीन तो मूवी में थे ही नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि थिएटर में बैठकर ऑडियंस को असली सरप्राइज मिले। और मुझे लगता है कि डूम्सडे के ट्रेलर के साथ भी मार्वल एग्जैक्टली वही गेम खेल रहा है। इसलिए ट्रेलर को देख करके पूरी स्टोरी प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सीक्रेट वॉर का सेटअप। लेकिन एक बात ऑलमोस्ट क्लियर लग रही है कि एवेंजर डूम्सडे एंड नहीं है, ये सिर्फ उस कहानी की शुरुआत है जो सीक्रेट वॉर में अपने पीक पर पहुंचने वाली है। और अगर लीक्स और थ्योरी का आधा हिस्सा भी सच निकला तो सीक्रेट वॉर एमसीयू की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है, शायद एंड गेम से भी बड़ी, क्योंकि उस मूवी में सिर्फ एवेंजर नहीं बल्कि अलग अलग यूनिवर्स के हीरो एक ही बैटलफील्ड पर नजर आ सकते हैं। और सच बोलूं तो मार्वल के पास एंड गेम के पोर्टल सीन को भी पीछे छोड़ने का ये सबसे बड़ा मौका है। तो आपको क्या लगता है, क्या ट्रेलर में दिखने वाले स्टीव रोजर्स सच में अर्थ 616 वाला कैप्टन अमेरिका नहीं है? और आपके हिसाब से ट्रेलर का सबसे बड़ा मिसिंग कैरेक्टर कौन है? अपनी थ्योरी कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, और प्लॉट पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम मार्वल, डीसी और पॉप कल्चर की हर बड़ी डिटेल्स का डीप ब्रेकडाउन लेकर आते हैं। मैं हूँ सूरज गुप्ता, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सायोनारा।